औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम का रुकू नंबर 11 चल रहा है और आयत नंबर 49 हमने एंड की थी। और 49 में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में फरमाया कि जो लोग मेरी आयत को जुटलाते हैं उनको मेरा अज़ाब ज़रूर उन तक आएगा और उनको पहुँचेगा। अब देखते हैं आयत नंबर 50 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातब है और क्या फरमा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, कुल ए नबी आप उनसे कह दे, ला अकूल लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ला अकूल लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, क्या नबी आप उनसे कहें कि मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े ख़जाने हैं। कुफ़ार मक्का का एतराज़ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गरीब और यतीम घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके वालिदैन नहीं हैं और मुश्किल से इन्होंने चचा के पास रह के परवरिश पाई है और इनके मुकाबले में हम अमीर तरीन और दौलतमंद लोग मौजूद थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनका इंतखाब हमें छोड़ के क्यों किया। फिर दूसरा एतराज़ ये भी था कि फ़रिश्ता क्यों नहीं आया हमारे पास न पैगम्बर बन के, और फ़रिश्ते ने क्यों नहीं अल्लाह का पैगाम दिया। तीसरा ये कि अगर ये पैगम्बर था तो इसके साथ कोई फ़रिश्ता होता बॉडीगार्ड की सूरत में। चौथा ये कि ये पैगम्बर क्या है, ये हमारी तरह खाता पीता और इस तरह के अमाल करता है जिस तरह हम करते हैं, तो फिर हम में और इसमें क्या कमी थी कि अल्लाह ताला ने इसको चूज़ कर लिया। यहाँ जवाब दिया जा रहा है कि कुल नबी आप उनसे कहें कि ला अकुल लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास बहुत बड़े ख़जाने हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्री कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे पास कोई ख़जाने या जायदाद नहीं है और मैं बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूँ और मैं बहुत ताकतवर और पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और इस तरह की सारी आप ये चीज़ें मान रहे हैं। वला आलमु गैब। फिर एक एतराज़ ये भी था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हैं अल्लाह के पैगम्बर हैं तो इनको तौरात इंजील और ज़बूर की जो बातें हम बताते हैं ये इसके बारे में डाउट में क्यों पड़ जाते हैं जब तक वही नाज़िल नहीं होती, जब तक आप जवाब नहीं देते। पैगम्बर हैं तो इनको गैब से इल्म होना चाहिए, ये गैब जानना चाहिए इन्हें, और पहली बड़ी बातों को हमें उसी वक्त जवाब दे देना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि कुछ चीज़ें जब सवाल होते तो आप उनको पेंडिंग में रखते और कहते कि फिर जवाब दूंगा। तो इसका मतलब ये था कि वो कहते कि इसको कुछ नहीं पता, अगर ये पैगम्बर होता तो ये इसके पास हमारे सवाल का जवाब मौजूद होता। दरहकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही का इंतज़ार कर रहे होते थे कि वही नाज़िल हो और इसका सही जवाब मैं इन तक पहुँचा दूँ। इससे एक हमारे माशरे में जो बात चल रही है, एक आम वबा फैली हुई है, उसका हमें जवाब मिलता है कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ लोगों को धोखा देने फ़रेब देने के लिए, ख़ुसूसन औरतें उसमें बहुत शामिल हैं, उनको धोखा और फ़रेब देने के लिए मुख्तलिफ़ लोग बैठे होते हैं और वो कहते हैं हम पीर हैं, हम आलम हैं, हम जो भी कहते हैं अपना तारुफ करवाते हैं और वो गैब की बातें बताते हैं और उनको कहते हैं कि कल आपका ये काम हो जाएगा, मुझे इतने पैसे दे के जाएँ, 8 दिन में आपका ये काम करके दिखाऊंगा, चलें जाए और मुझे इतने पैसे दे के जाएँ, 10 दिन में आपका ये काम करके जाऊंगा, आपको चलें जाए और ये काम कर मुझे इतने पैसे दे के जाएँ। और मर्द कम, अब तो मर्द हजरात भी इस फील्ड में आने लगे, लेकिन औरतें घर का सारा बजट उसमें लुटा देती हैं, बच्चे भूखे मर रहे होते हैं और ख़ुद मुश्किल में पड़ी हुई होती हैं, लेकिन कमाई मर्दों की सारी उधर लुटा रही होती है। और कमाई तो बात ही हो रहा है, अभी इस तो का भी ख़तरा है कि ऐसे जो हजरात बैठे होते हैं जिनके पास प्रूफ नहीं होता और वो अपने आप को अल्लाह का वली और पीर और पता नहीं क्या क्या टाइटल दे के बैठे हुए। सारों के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, सारी हर एक के बारे में नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग अहले इल्म भी होते हैं लेकिन 1%, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है माशरे में। और अक्सर जो बैठे होते हैं ये सिर्फ ठगने के लिए और खाने के लिए बैठे होते हैं। तो उन औरतों के लिए ये आयत है कि जो कहती हैं कि हमारा फला मुर्शद पीर या जो भी उसका नाम देती हैं वो गैब का इल्म जानता है और वो कल मैं उससे पूछूंगी, वो सच बताएगा तो फिर मैं ये काम शुरू करूंगी, या वो सच बताएगा कि फ़लाँ मेरा बेटा, किसी का बेटा गुम हो गया तो वो कहेगा फ़लाँ जगह पे मौजूद है, मुझे
15,000 रुपया दो तो मैं अभी उसको इधर हाज़िर करता हूँ। तो औरत मान जाती है और वो पेमेंट दे आती है, पैसे भी फंसाती है और फिर अपनी इज़्ज़तों के बारे में, या खुदा न खास्ता किसी की औलाद नहीं है तो वो जाके ऐसे बंदों से कहती हैं कि उनसे दुआ अल्लाह तबारक व तआला हर नेक बंदे की सुनता। अना अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। इन्ना अल्लाह यहूलु बैन मर्इ व क़ल्बी, अल्लाह इंसान और इसके दिल के दरमियान हाइल है। तो फिर ये जाके ऐसे लोगों से और फिर तवीज़ गंडे करवा के कि कल इसका मतलब है कि आपकी औलाद हो जाएगी जी, आप इतना पैसा दे के जाएँ। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये आयत एक प्रूफ है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पीर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुर्शिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आलम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इंसान इस दुनिया में नहीं, शायद के दोनों जहान में और कोई पैदा नहीं हुआ, और ना हुआ था, ना हुआ है, और ना आइंदा के चांस हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़बान के अल्फाज सुने, और ये ज़बान के अल्फाज हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला आपको सिखा रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह की ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त ये अल्फाज सिखा रही हैं। तो ये ज़रा सुने, वला आलमुल गायब, मैं गायब नहीं जानता, मैं गायब नहीं जानता। ये कौन कह रहा है, ये कौन फरमा रहा है? ये वो हस्ती फरमा रही है जो जिसके लिए दो जहान बनाए गए। ये वो हस्ती फरमा रही है जो तमाम पैगंबरों की सरदार है, तमाम इंसानों की सरदार है, तमाम ज़ीरो चीज़ों की सरदार है, और तमाम लोगों की क़यामत के दिन सिफारिश करेगी। और वो जो कि सारे पैगंबरों के पैगंबर हैं, और वो जो पीरों के पीर हैं, और जो मुर्शिद के मुर्शिद हैं, और जो वलियों के वली हैं, वो हस्ती ये फरमा रही है कि ला आलमुल गायब, और मैं गायब नहीं जानता। एक अगली बात, तीसरा एतराज़ क्या था इस बात का? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दे दिया, मैं नहीं जानता। सो नबी नहीं जानते, मखलूक में कोई भी नहीं जानता अल्लाह के अलावा। अगर कोई जानता होता तो नबी जानता होता। इस बात को अपने जहन में क्लियर कर लें कि नबी ने फरमा दिया मैं गायब नहीं जानता, तो दुनिया का कोई बंदा भी गायब नहीं जानता, फरिश्ते भी नहीं जानते और जिन भी नहीं जानते, कोई ज़ीरो चीज़, कोई मखलूक नहीं जानती। जानता होता तो नबी जानता होता। तीसरी बात अल्लाह ताला ने फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है नबी से कि आप उनसे कहें कि ला अकुल लकुम इन्नी मलक, और मैं तुम्हें ये भी नहीं कहता कि मैं फ़रिश्ता हूँ। उनका ये ख्याल था कि फ़रिश्ता होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ। फ़रिश्ता कोई बहुत बड़ी मखलूक है, नूरी मखलूक है, और फ़रिश्ते की मखलूक हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगी रहती है, लेकिन इंसान से अफजल नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो टास्क दिया है ज़मीन आबाद करना अल्लाह के असूलों के मुताबिक, वो फ़रिश्तों को नहीं दिया। फ़रिश्तों को एक ही टास्क दिया, इबादत करना, वो लगे हुए, और इंसान को दो दे दिए, ज़मीन को आबाद करना अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक, और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाया कि नबी, फ़रिश्ते तुमसे अफजल नहीं हैं, और इंसान, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं फ़रिश्ता कहने से मेरी ताक़ीर होती है, मस्जिद मलाइक को मुझे इंसान ही रहने दो। इसलिए हम कहेंगे कि फ़रिश्ते अफजल नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस्जुदु आदम, फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तो जिस मखलूक को सजदा किया जाए वो बड़ी होती है, या जो सजदा करती है वो बड़ी होती है। सजदा ताज़ीमी मुराद है, तकरीमी मुराद है, सजदा इबादत मुराद नहीं है। ये इसको सजदा इबादत कोई समझे तो गलतफहमी है। ना सजदा इबादत कभी समझे और ना करे। शरीयत मोहम्मदिया में सजदा किसी को जायज़ नहीं है, सजदा ताज़ीमी भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे गलतफहमियाँ पड़ती हैं। फरमाया कि ये भी कह दो कि मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ। और फ़रिश्ता, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने दो जहान का सरदार बनाया, ये लोग फ़रिश्ते को तरजीह दे रहे थे कि हमारे पास फ़रिश्ता आता, तो आपने जवाब दिया कि ये बहुत बड़ी अजीब बात है। फिर फरमाया कि इन अत्तबी इल्ला मा यूहा, मैं वही पैरवी करता हूँ, वही बात मानता हूँ, वही काम करता हूँ, मा यूहा, जो मेरे पास वही की जाती है। वही कौन करता है? वही अल्लाह तबारक व तआला भेजते हैं। वही उस मैसेज को कहते हैं जो किसी के थ्रू किसी को भेजा जाता है, और वो वही अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी। वो वही
कौन लेके आया? फरिश्ता लेके आया। इससे भी हमें गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अजीम है, इसलिए कि फरिश्ता एक मैसेज देने वाला बंदा, जिसको जो मैसेज भेजता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, जिस तक मैसेज जाता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और जो मैसेज लेके जाने वाला होता है उसकी इम्पॉर्टेंस ज़रा इन दोनों से कम होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ी हस्ती, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही लाते थे। फरमाया कि यूहा इलैया, कोई ये मत गलतफहमी में पड़ जाए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिब्रील हुक्म देंगे तो नबी ये करेंगे। नबी ने ये फरमाया, नबी ने ये नहीं फरमाया। नबी ने ये फरमाया कि मुझ तक वही होगी। वही क्या है? वही अल्लाह का पैगाम है, जिब्रील अलैहिस्सलाम का पैगाम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करेंगे। फरमाया कि हल यस्तविल आमा वल बसीर, ऐ लोगो, क्या तुम ये समझते हो कि एक देखने वाला एक अंधा बराबर हो सकता है? यानी मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। इस देखने से मुराद समझ आ रही है कि इंसान बहुत बड़ी समझ बूझ का मालिक है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत समझ दी है। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को नहीं, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? इससे मुराद वो आलम है बसीरत रखने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बसीरत रखते थे, ततफ़क्किरुन ताक़िलुन तदब्बिरुन की तमाम क्वालिटीज़ आप में मौजूद थी भरपूर तरीके से। मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मुफ़क्किर आलम इस्लाम के नहीं, आलम इस्लाम छोटी सी चीज़ है, दुनिया के बहुत सबसे बड़े मुफ़क्किर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मोहम्मद है। कोई नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने या ना माने, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ़क्किर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मुस्लिम भी मान रहे हैं। तो ये अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उनसे कि आप ज़रा सोचें कि क्या पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? क्या एक आम बंदा, उससे मुझे कंपेयर कर रहे हो तुम, ये बराबर हो सकते हैं? क्या तुम्हारे पास जब इल्म आ चुका होता है उस वक्त, और जब तुम जाहिल होते हो उस वक्त की कंडीशन बराबर होती है? कतई नहीं। फरमाया अफला ततफक्करून, फिर इसमें सोच विचार क्यों नहीं करते? एंड कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने आयत में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा के कि इनसे फरमाओ कि अफला ततफक्करून, क्या तुम सोच विचार नहीं करते? क्या तुम्हें समझ नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? तो अंधा किसको कहा? अंधा आंखों की बिनाई से मरहूम को नहीं कहा, अक्ल की बिनाई से मरहूम को कहा। और अंधा वो होता है जिसको समझने की सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने तफक्कुरुन कह दिया आगे। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला का मतलब अंधा वो है जिसको सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, जिसके पास इल्म का नूर नहीं है। इल्म का नूर होगा तो वो अंधा नहीं होगा, वो बसीरत होगी उसकी, और वह फैसला करेगा। यहाँ अंधे से मुराद बसारत का ना होना नहीं है, बसीरत का ना होना है, इल्म का ना होना है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।